जिन लोग को राहुल गांधी जातिवादी दिखता था, जिन लोग को लालू प्रसाद यादव जातिवादी दिखते थे, जिन लोग को श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जातिवादी दिखते थे, उन लोग के मुंह पर कड़ा तमाचा है। ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है। जातिगत जनगणना होना चाहिए। इस वक्त जो जरूरत है, पाकिस्तान को दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने का टाइम था। जातिगत जनगणना कराने की बात हो रही है, होना चाहिए, स्वागत है, होना चाहिए। तो इस समय जातिगत जनगणना में क्या कुछ फायदा है? फायदा यह है जो वंचित है, जो पिछड़े हैं, उसको आबादी के अनुसार आरक्षण मिलेगा। वही तो चाह रही थी विपक्ष वाला, और फिर विपक्ष अपना सत्ता में आएगी। और मोदी का भी अपना एक अलग पत्ता खेला। बिहार विधानसभा चुनाव है, जाति जनगणना कराने में लगभग 1.5 साल लगेगा। इधर चुनाव जो है 6 महीना के अंदर निपट जाएगा। तो फिर जुनून लगा के ना तो जाति जनगणना होगा ही नहीं। वैसे मान लीजिए तो ये जब भी करवाएगा विपक्ष से कोई आएगा वही करवाएगा। मोदी सरकार क्यों सत्ता पक्ष जो है वो जातिगत जनगणना नहीं करवाएगी? मतलब चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरीके चुनावी लाभ लेने के लिए ऐलान किया है। दूसरी बात, पहलगांव वाला जो मैटर है उसको मतलब डाइवर्ट करने के लिए, अभी उसमें जो उसका थू हो गया, सुरक्षा व्यवस्था, तमाम प्रकार के सवाल हो गए। तो मोदी को चाहिए था पाकिस्तानियों को सबक सिखाना, तो हमारे देश के यूट्यूबर का बंद कर रहे हैं जो मोदी से सवाल कर रहे हैं। पूछ रहे हैं भैया कौन जाति से हो? हाँ, जाति बताइए। हम भारतीय हैं, हमको जाति में नहीं बंटना है। जब पाकिस्तान का बात आ जाए, ठीक है, और जाति होना भी चाहिए। बात जब दलित का आ जाए, जो बिछड़ा का आ जाए, जो वंचित का आ जाए, बाकी मैं पंडित हूँ, हाँ होना चाहिए, उसके अधिकार का मैं बात करूंगा। क्योंकि हमेशा से वो पिछड़ा है। अभी भी वो महिला साफ कौन कर रहा है? जितना भी निचले स्तर का काम है साफ कौन कर रहा है? वो कर रहा है। तो उसका अधिकार मिलना चाहिए। कब तक वो पिछड़े? आज ब्यूरोक्रेट में दलित नहीं मिलेगा। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री किस जाति से आते हैं? हाँ, देश के प्रधानमंत्री किस जाति से आते हैं? साहू जाति है, साहू जाति। बिहार के मुख्यमंत्री किस जाति से आते हैं? तेजस्वी है। मुख्यमंत्री किस जाति से? अच्छा, वो है कुर्मी। तो ये मतलब कौन से ये दलित अति पिछड़ा इसी सब जाति से आते हैं? इसी जाति को आप कह रहे हैं कि दबा कुचला है? नहीं, दबा कुचला मतलब जो आदिवासी है वो बेचारा अभी तक पढ़ाई ही नहीं किया। उसको जनगणना होगा तो कम से कम स्कूल तो आएगा, समझ रहे हैं? अब बाकी देख लो, अभी भी आप जाओगे, अभी देख लो यहाँ पीछे जो डोम समाज के लोग हैं, 70 साल हो गया, वहाँ आप जाओगे तो 1% आ रहा है शिक्षा है। तो उन लोगों का तो अधिकार होना ही चाहिए। मतलब आपके हिसाब से जातिगत जनगणना होना, ठीक है? मेरे हिसाब से क्या भाई, सरकार कर दी है, सरकार तो कुछ सोच के ही की। मतलब सरकार जो कर रही है वो सही है? ये काम तो ठीक है भैया, ये काम ठीक। जातिगत जनगणना कराने की बात हो रही है भैया, क्या कहेंगे? समाजवादियों की जीत है। वर्षों की ये मेहनत आज सफल हुई। जिन लोग को राहुल गांधी जातिवादी दिखता था, जिन लोग को लालू प्रसाद यादव जातिवादी दिखते थे, जिन लोग को श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जातिवादी दिखते थे, उन लोग के मुंह पर कड़ा तमाचा है। और तमाचा इतना जोर से पड़ा है कि किसको बोले समझ में नहीं आ रहा। इसलिए समाजवादियों की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, राहुल जी की जीत है। सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि क्रेडिट का होड़ लगा है, कांग्रेस और आरजेडी जो है वैसे ही क्रेडिट ले रहा है। असली में ये लोग तो आरक्षण और जातिगत जनगणना का विरोध से पूछिए ना भैया, सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के बाप दादा, फिर बोल रहे सत्ता पक्ष या सत्ता पक्ष के बाप दादा, आरएसएस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या कोई और, या बीके हेडगवार जो लोग थे आरएसएस के संस्थापक, कभी जातिवाद का, कभी जाति जनगणना का जिक्र भी किए हैं क्या? तब कैसे आपको दे दे भैया? जाति जनगणना का जिक्र हम करेंगे, हमारे मैनिफेस्टो में जाति जनगणना, और कहेंगे हम करवाएं। अरे आपके यहाँ तो मंत्री कहा था जो करे जातिवाद की बात उसको मारो लात। आप तो लात मारने की बात कर रहे थे। आप तो कर जात में ना बटना है, और आज कह रहे कि हम और मचा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है। चलिए और भी लोग बात करेंगे। भैया, जातिगत जनगणना कराई जा रही है केंद्र के द्वारा, कैसे देखते हैं? होनी चाहिए मैडम, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चाहिए। केंद्र के लोग तो कह रहे थे कि गरीबी की गणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना की क्या जरूरत है? अब वही जो है इस पे यू टर्न ले रहे हैं। ये कौन बोले हैं? कौन? केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया था इससे पहले जब बिहार में जातिगत जनगणना हो। नहीं, सभी को होना चाहिए, पता होना चाहिए। या नहीं तो मत करवाइए, रहने दीजिए। सबको हिंदू समान एक होना चाहिए। आपके हिसाब से न पंडित, न सिंह, न यादव, एक समान होना चाहिए। जातिगत जनगणना होना चाहिए। वह जातिगत जनगणना होना चाहिए फिर नहीं? एक बात बताइए, विरोध करने वाला कैसे पलट गया जाति जनगणना में? जब चुनाव आता है तब नहीं कहता है। कुंभकर्ण के नींद में सब सो गया था क्या? क्योंकि बिहार में अब चुनाव होने वाला है, उनको तो रोटी किसी न किसी वक्त सेकना ही सेकना है। बीजेपी ने मना किया था, नहीं आना चाहिए।
फिर राजी कैसे हो गया, ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। कैसे राजी हो गए? वही तो बात पूछ रहे हैं ना। एक तरफ आप विरोध करते हैं, एक तरफ लाते हैं, ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ अभी का माहौल को सिर्फ दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये प्लान है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये अटैक भी ठंडा हो जाएगा, अभी सबका माथा अटैक हो जाएगा। जाति गणना, जाति गणना, जाति गणना, जाति गणना, सब हिंदुस्तान का आदमी सटेगा। लेकिन मेरा 28 को हिंदू तो मारा गया, उसमें तो कोई मोदी जी का कोई अति नहीं है। हमको पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कब करेगा वो जवाब दे मोदी जी। ये जाति गणना तो 2-4 साल के बाद वो होगा जी। अब ये मैटर था क्या? अभी मैटर था कि सिर्फ पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाया जाए, जाति गणना नहीं। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना करवाने के बारे में इस वक्त जो मैडम जरूरत था देश को जो काम करने का, वो काम करना चाहिए था। पहलगाम में हमला हो गया, दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, हमारे 28 भाइयों का शहादत हो गई। पाकिस्तान के दहशतगर्दों को सबक सिखाने का जरूरत था, मगर एक जिस मेरा हिंदू भाई मरा है, जातीय जनगणना की जरूरत कहाँ पर है? उसी जातीय जनगणना का आप लगातार विरोध कर रहे थे। आप 2014 में सत्ता में आपको जनता ने वोट किया, 2019 में किया, 24 में किया, क्या 19 में आप नहीं ला सकते थे? क्या आप तो विरोध हो रहा था 14 में, एक मिनट, 14 में आप नहीं ला सकते थे? ये जातीय जनगणना की जरूरत अभी थी ही नहीं, क्योंकि 6 से 7 महीना बचा है विधानसभा इलेक्शन बिहार का, और दलित का जो यह संख्या है वो 35% के आसपास है। ये वोट को कहीं सिंडमारी करने की जरूरत ही इनको आ पड़ा है, समझ गए? और इस वक्त जो जरूरत है, पाकिस्तान को दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने का टाइम था। ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इनकी नाकामियां जो है लगातार भारत में उजागर हो रहा है। लगातार कभी सीमा इधर 3 बच्चे को लेकर चली आती है सरहद पार कर कर, कभी दहशतगर्द चले आते हैं, कभी बांग्लादेश से चले आते हैं, कभी चीन से घुस जाते हैं। ये क्या हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी, बताइए। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपकी कुर्सी रहे या ना रहे, आप सत्ता में रहे या ना रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपकी जो पाखंडी है देश और दुनिया देख रहा है। अभी भी बैलेंस बना के चलिए। ऐसा टाइम नहीं है, जिस देश की जनता चढ़ाना जानती है उसी देश की जनता उतारना भी जानती है प्रधानमंत्री जी। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की बात कही है, उसके बाद जो है वो क्रेडिट होड़ लगा हुआ है। लगातार जो है कांग्रेस और आरजेडी जो है वो कह रही है कि दबाव में केंद्र ने ऐसा फैसला लिया है, तो वहीं जो है वो लोगों का कहना है कि इस समय जो है वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जो है वो जवाब देने का समय है। तो ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जातिगत जनगणना प्रधानमंत्री के द्वारा कराई जा रही है। इस जनगणना में लोगों को उलझा दिया जाएगा और जो है कुछ भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आएगा। अब देखिए क्या स्थितियां है। एक तरफ पहलगाम में जहां लोगों को जो है वो आतंकी हमलों का सामना करना पड़ा, 28 लोगों की जान चली गई, वहीं सरकार जो है इस हमले के जवाब देने के बजाय जो है वो पूछ रही है कि भैया कौन जाति के हो, और लगातार जो है वो लोगों से जाति पूछी जा रही है। अब जातिगत जनगणना कराने की बात हो रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अब चुनाव नजदीक है और चुनावी फायदे के लिए इस तरीके की बातें जो है वो कही जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।